एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो गिवन है, और गिवन दिया है कि z नॉट इज़ द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम z नॉट की वैल्यू क्या होगी, इसका रूट क्या होगा, उसको फाइंड करना है। तो हम अगर इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और a इक्वल टू 1 कंपेयर करने पे यहाँ पे a की वैल्यू कॉफिशिएंट 1 है, b का कॉफिशिएंट यहाँ पर इस गिवन इक्वेशन में 1 है, और c इक्वल टू 1 है। तो फार्मूला जब हम रूट्स फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो फार्मूला अप्लाई होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पर ये जो x है, मतलब रूट्स फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो इस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करेंगे तो वो z नॉट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x के बदले में z नॉट, क्योंकि z नॉट इस गिवन इक्वेशन का रूट है। अब माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस 4 इंटू a1 है c1 है, तो ये पूरा 4 और 2। अब z नॉट की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस ये -3 होगा, तो -3 को रूट में है तो हम माइनस के साइन को -1 को i लिख देंगे और यहाँ पे √3 कर देंगे। अब ये तो z नॉट की वैल्यू आई है। अब इसको ध्यान से देखें तो ये क्या दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम चलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम देखें तो इसके 3 रूट्स होते हैं, एक तो 1 होता है और बाकी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं। तो बाकी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्लस में √3 और i डिवाइड बाई 2, और एक माइनस में माइनस i √3 डिवाइड बाई 2। तो हम देख रहे हैं कि z नॉट की जो दो वैल्यू आई है, हम इनमें से इसको या इसको किसी एक को यूज़ कर सकते हैं, और आगे और फर्दर इसको हम ओमेगा से शो करते हैं, और जब ओमेगा का स्क्वायर करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है, इसका मतलब इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। और इसमें भी फार्मूले हैं दो, एक तो इन तीनों का प्लस करो तो 0, और आप चेक भी कर सकते हो इसको, और ओमेगा का क्यूब करें तो वो 1 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका क्या यूज़ है कि हम z नॉट की जो दो वैल्यूज़ आई है उनमें से या तो हम ओमेगा सपोज कर लें या ओमेगा स्क्वायर सपोज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब आगे गिवन में क्या दिया है क्वेश्चन में, उसको हम लिख लेते हैं। गिवन में दिया है कि अगर ये इस तरह से दिया है तो इसकी वैल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, मतलब अगर z की वैल्यू इस z नॉट के फॉर्म में इस तरह से दी है तो इसको हम सिंप्लीफाई करके x प्लस आई वाई बनाएंगे। z को हम स्नेट फॉर्म में x प्लस आई वाई बनाते हैं, x का मतलब रियल पार्ट और आई वाई मतलब इमेजनरी पार्ट। तो अब इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है, उसके बाद ही हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड हो सकता है। तो अब आगे का पार्ट क्या बनता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, z इक्वल टू 3 प्लस 6i z नॉट टू द पावर 81 माइनस 3i z नॉट टू द पावर 93, ये हमने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो z नॉट है वो एक ओमेगा के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे ओमेगा लिख सकते हैं, z इक्वल टू 3 6i ओमेगा की पावर 81। अब z नॉट की जगह ओमेगा लिखा और ओमेगा की पावर 81 है, 81 को भी हम 3 से डिवाइड करके इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3i और z नॉट को ओमेगा लिखा और ओमेगा की पावर है 93, 93 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 31 करके 93 कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने पता है कि 1 होती है, तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 27 मतलब 1, यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब 1 होगा, और 1 की पावर 31 1। तो अब टोटल मिला के z की वैल्यू क्या मिली, 3 मिला, यहाँ से 6i मिलेगा क्योंकि ये तो 1 हो गया पूरा, और ये 3i। अब फर्दर और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 6i माइनस 3i तो 3i। अब देखें z किस फॉर्म में है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, और जब इसका इस तरह का जब फॉर्म बन जाएगा जिसमें क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है, तो हम इसका आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू हमें पता है फार्मूला tan इनवर्स y अपॉन x, ये फार्मूला होता है इमेजनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, और उसका tan इनवर्स कर दो तो हमें थीटा मिल जाता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, y मतलब इमेजनरी पार्ट कितना है 3 बाय x मतलब रियल पार्ट बाय 3, दोनों 3 हैं, तो tan इनवर्स 1। अब हमें tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है ये पता होना चाहिए, मतलब
जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो कहीं भी हर जगह पे हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो गया। कहने का मतलब कि हमें सारे चैप्टर्स अच्छी तरह से बनना चाहिए। अब टेन इनवर्स 1 मतलब टेन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, हमें पता है पाई/4 मतलब 45 डिग्री पे। तो जो आर्ग्यूमेंट जेड है वो कितना आया, पाई/4, यही हमें फाइंड करना था, ये आंसर हुआ। अब हम जो ऑप्शन है उनको भी चेक कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट जा रहा है। ये 4 ऑप्शन दिए थे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए, या तो पाई/4 होगा, या ये होगा, या ये, या ये। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पाई/4।